आम आदमी पार्टी ने 526 करोड़ के विज्ञापन के बजट को काल्पनिक बताया, कहा उचित बजट रखा गया है। मुझे लगता है कि ये काल्पनिक संख्या है और एडवर्टाइजमेंट का बजट सरकार का अपना होगा, पर इस बारे में सही जानकारी सरकार के लोग दे पाएंगे। विज्ञापन पर खर्च के बहाने पूर्व आप नेता ने भी केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा विवादित विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली सरकार ने विज्ञापन में सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। किरण रिजिजू की सफाई, कहा खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी में की थी यात्रा, दूसरे मुसाफिरों को उतारने का पता होता तो नहीं करता सफर, जांच करवाने का दिया भरोसा। फ्लाइट देर होने की मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गलत बयानी की खुली पोल, आज तक के हाथ लगे एयर इंडिया के आंतरिक दस्तावेज से खुलासा। फडणवीस के प्रधान सचिव का वीजा घर पर छूटने की वजह से 57 मिनट देरी से उड़ा था विमान। इससे पहले फडणवीस ने ट्वीट कर आरोपों को बताया था बेबुनियाद। दस्तावेज के अनुसार फडणवीस के बगैर पीएस को उड़ान भरने से किया था इनकार। पीएम सिंचाई योजना को कैबिनेट की मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी होंगे इस कमेटी के प्रमुख। 5 साल में खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर इसका व्यय हम लोग करेंगे। किसानों के मुआवजे में 50% बढ़ोतरी का ऐलान, वित्त मंत्री ने किसान चैनल को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट को दी मंजूरी, प्रधानमंत्री होंगे नेशनल काउंसिल ऑन स्किलिंग के मुखिया। राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने के लिए कैबिनेट ने 200 करोड़ रुपए के आवंटन को दी हरी झंडी, कृषि मंत्री होंगे प्रोजेक्ट के हेड। बिहार में चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा कार्यक्रम आज से शुरू करेंगे। हर घर दस्तक मुहिम का आगाज, आज एक साथ 10,000 घरों में दस्तक देंगे जेडीयू नेता। पार्टी के सांसद और विधायक भी होंगे शरीक। चुनाव से पहले जेडीयू ने पार्टी के प्रचार के लिए गाना लॉन्च किया। बिहार में बहार हो, फिर से एक बार नीतीश कुमार हो का दिया नारा। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी की बढ़ सकती है मुसीबत, स्टोन चिप्स पर बिना कैबिनेट मंजूरी के वैट कम करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। स्टोन चिप्स पर वैट कम करने से बिहार सरकार को 500 करोड़ का हुआ था नुकसान, तब बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री थे सुशील मोदी। व्यापम घोटाले में आरोपी नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों ने एसडीएम से मिलकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, तोमर की मौत की सीबीआई जांच की मांग। यूपी में कोर्ट पहुंचा बिजली दर बढ़ाने का मामला, रेट में बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका, कोर्ट ने यूपी सरकार और बिजली निगम से 8 जुलाई तक मांगा जवाब। याचिका में बिजली दर में इजाफे पर उठाए गए सवाल, कहा घाटे की भरपाई 23,000 करोड़ का बकाया वसूल कर क्यों नहीं करता यूपी बिजली निगम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की नागरिक पुलिस की तनख्वाह में 100% का किया इजाफा, राज्य के होमगार्ड के समान मिलेगी सुविधा। बिहार के गया में वैदिक पाठशाला, हर साल पुरोहित बनने की शिक्षा लेते हैं सैकड़ों छात्र। केरल महिला आयोग ने सरकार से शादियों में भारी भरकम खर्च पर रोक लगाने की सिफारिश की, केरल सरकार को सुधार के कई संशोधन पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन, डिजिटल इंडिया योजना के तहत 18 लाख नई नौकरियां मिलने की उम्मीद, जनता को ई बस्ता और ई लॉकर की सुविधा। ये सुविधा जब तक हम गांव गरीब किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये विकास की जो बातें हैं न वो उसका लाभ उठा पाएगा न हम उसको सेवा दे पाएंगे।
डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में देश के जाने माने उद्योगपतियों ने की शिरकत। मुकेश अंबानी ने 2,50,000 करोड़ के निवेश की कही बात। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी थे कार्यक्रम में मौजूद। डिजिटल तकनीक के लिए $7 अरब के निवेश का किया ऐलान। चिक्की घोटाले में उलझी महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई। कहा, मेरा उद्देश्य एक पैसा बचाना था। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों में हाल बेहाल। अलकनंदा, भागीरथी समेत कई नदियां उफान पर। पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की मुसीबत। बद्रीनाथ यात्रा में आई रुकावट। रामनगर में भारी बारिश से उफान पर कोसी नदी। पानी की धार में बही गाड़ी। रेस्क्यू कर बचाए गए 4 लोग। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा पानी। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 38 तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने जताई संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड के बाद हालात का जायजा लेने सिलीगुड़ी पहुंचे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। रिजिजू ने ममता को दिया हर संभव मदद का भरोसा। मलेशिया को रौंदकर भारत हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल में कांटे के मुकाबले मलेशिया को 3-2 से पीटा। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर फ्रांस और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों पिटी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। झूलन गोस्वामी की बेहतरीन गेंदबाजी भी नहीं आई काम। झूलन ने 10 ओवरों में 14 रन देकर चटकाए 2 विकेट। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की सरकार से अपील। डबल्स खेलने वाले खिलाड़ियों को भी मिले सिंगल्स जैसी सहूलियतें। 2 डॉक्टर भाइयों की जोड़ी ने अमेरिका में बढ़ाया देश की शान। 4800 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस जीतकर रचा इतिहास। महेंद्र और हितेंद्र महाजन ने 4800 किलोमीटर की रेस अक्रॉस अमेरिका 8 दिन 14 घंटे में की पूरी। दुनिया भर से 130 टीमों ने लिया था हिस्सा। पंजाब की उभरती टेनिस खिलाड़ी पारुल का यूके टेनिस चैंपियनशिप में चयन। पैसे के अभाव और सरकारी मदद नहीं मिलने से पारुल को नहीं मिल रहा हुनर दिखाने का मौका। सरकारी उपेक्षा से टूट रहा है परिवार का हौसला। मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पेशी से दी छूट। जान को खतरे की दलील देकर कोर्ट से ली रियायत। ब्रिटेन में भारी गर्मी का कहर। कल दर्ज हुआ पिछले 9 सालों में जुलाई का सबसे गर्म दिन। लंदन में कल 34.5 डिग्री दर्ज किया गया उच्चतम तापमान। मौसम विभाग ने की आज बारिश की भविष्यवाणी। ब्राजील की राष्ट्रपति रूसे डिल्मा ने कैलिफोर्निया में किया गूगल्स हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग की सफारी की। अमेरिका में अटलांटा में एक अपार्टमेंट में आग के बीच सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 लड़कियों ने तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई जान। आग लगने के बाद चिल्लाकर मदद मांग रही थी लड़कियां। रेस्क्यू टीम लड़कियों से की थी कूदने की गुजारिश। अब व्हाइट हाउस की तस्वीर ले सकेंगे टूरिस्ट। 40 साल से लगा था तस्वीर लेने पर बैन। मिशेल ओबामा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट वीडियो में किया ऐलान। बैन हटने के बाद व्हाइट हाउस की तस्वीर लेने की लगी होड़। लोगों ने सोशल साइट्स पर पोस्ट की तस्वीर।